सुंदरी और राक्षस की कहानी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम बिल्स, मंजली का नाम ब्लॉसम और सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। तीनों बहनों में ब्यूटी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जला करती थी। स्वभाव से ब्यूटी नम्र और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थी। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी न बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए। आलीशान जीवन जीने की आदी व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को भला बुरा कहती रहती और शिकायतें करती रहती थी। वे घर का कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन ब्यूटी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसने तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपने तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और कई सारी चीज़ें लाने को कहा, लेकिन ब्यूटी अपने पिता की हालत जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाने को कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है, साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रहा है। थका हारा, निराश व्यापारी घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार करना चाहता था, लेकिन तभी ही अचानक ही शुरू हुए तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफ़र जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बंध गई कि रात गुजारने के लिए उसे यहाँ आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह महल खुला हुआ है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोर कर वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। उसने देखा कि वह महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल लजीज पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लंबी यात्रा के दौरान व्यापारी को जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। महल बहुत आलीशान था और उसके हर कक्ष सुंदर रीति से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। नहा धोकर उन कपड़ों को पहनकर वह तैयार हो गया। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि मौसम साफ हो चुका था। अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूँ, यह सोच वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुँचकर वह जैसे ही महल से बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहाँ गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, पर कम से कम ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा कि उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है। व्यापारी को घूरते हुए वह राक्षस गुस्से में बोला, दुष्ट व्यक्ति, मैंने अपने महल में आश्रय दिया, तुम इसके बदले मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे बगीचे से फूल चुरा रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए वह व्यापारी राक्षस के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। मैं तो यह फूल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। मैंने उससे वादा किया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो मत, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला,
ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, जिसके लिए तुम फूल तोड़ रहे थे। व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए उससे वादा किया कि वह अपनी बेटी को उसके पास ज़रूर लेकर आएगा। जब व्यापारी घर पहुंचा तो वह बहुत डरा हुआ था। अपने पिता को इस हालत में देख ब्यूटी ने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। फिर व्यापारी ने अपने साथ हुई सारी घटना बताई। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ब्यूटी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊँगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला। फिर दुखी मन से व्यापारी ब्यूटी को उस राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में ब्यूटी उस राक्षस को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का ब्यूटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, जिससे ब्यूटी का डर कम होने लगा। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके ब्यूटी को अपने मन की बात कह दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई कि वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उस राक्षस का उसके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। दिन गुजरते गए, दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद करके उदास बैठी हुई थी, तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। ब्यूटी ने उसे बताया कि उसे अपने परिवार की याद सता रही है। राक्षस ब्यूटी का दुख समझ गया और उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें जब चाहे वह अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। उस आईने को पाकर ब्यूटी बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन ब्यूटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पर है। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उससे मिलना चाहती है, पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाए या नहीं। राक्षस उसकी मासूमियत को देखकर मना नहीं कर पाया और उसे जाने की इजाज़त दे दी और कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे पास वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊँगा। ब्यूटी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी अंगुली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली। फिर वह अपने पिता से मिलने घर पहुंची। उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गए थे कि उसकी बेटी एक राक्षस के कैद में है। ब्यूटी ने उसे राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई भी तकलीफ नहीं देता। ब्यूटी को खुश देख व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहाँ रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी, क्योंकि उसके साथ रहते हुए उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे व्यवहार व दयालुता के कारण वह उससे प्रेम भी करने लगी थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें जिनका विवाह हो चुका था उनसे मिलने आई। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया। यह बात सुनकर दोनों बहनें जल उठी। जब उन्हें पता चला कि उसे वापस महल में जाना है तो उन्होंने उसको कुछ दिनों के लिए और वहीं रोक कर रखा, ताकि राक्षस को ब्यूटी पर गुस्सा आ जाए और वह उसे मार डाले। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने पर ब्यूटी को अपना किया हुआ वादा याद आया और वह तुरंत महल पहुंच गई। उसने देखा कि वह राक्षस उसके लिए तड़प रहा था। यह देख वह बोली, मुझे भी आपसे प्रेम हो गया है, मैं आप भी आपके बिना नहीं रह सकती और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ब्यूटी के इतना कहते ही वह राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देख आश्चर्यचकित हुई। तभी उस राजकुमार ने बताया कि वह एक जादूगरनी के श्राप से राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। यह श्राप तभी टूटता जब कोई बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। ब्यूटी उसे देखकर बहुत खुश हुई।
दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।